एक्सेल फैसिलिटीज है वो बताने जा रहा हूँ। तो उसके और ड्रॉप डाउन बटन कैसे दे, ड्रॉप डाउन बटन आपने यूज़ किया ही होगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन बटन है, ठीक है ना, तो ये ड्रॉप डाउन मेनू आ गया। तो उस प्रकार आप कैसे बना सकते हो, तो जहाँ पर आप ड्रॉप डाउन बटन रखना है वो डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, उतनी रेंज, और सिलेक्ट करने के बाद आप डेटा मेनू में क्लिक कीजिए, वहाँ से आप डेटा वैलिडेशन में जाइए, ठीक है ना। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद एक बॉक्स मिलेगा, उसमें सेटिंग में आपको अलाउ करना है लिस्ट बॉक्स। तो लिस्ट बॉक्स अलाउ करिए, यहाँ सोर्स लेना है, तो कौन सा सोर्स आपको लिस्ट बॉक्स में रखना है, ड्रॉप डाउन में रखना है, तो हमें ये रखना है। तो ये संडे टू जितना भी है, ठीक है ना, संडे टू सैटरडे में यहाँ ले लेता हूँ, और वही रेंज यहाँ पर आप देख रहे हो आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन बटन आ गया, ठीक है ना। जहाँ भी आप क्लिक करोगे वहाँ ड्रॉप डाउन बटन आएगा, और वहाँ से आप क्लिक करके वो फिल कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये ड्रॉप डाउन बटन किसी भी डेटा का आप बना सकते हो। दोस्तों, हम सभी कंप्यूटर सीखते हैं और कंप्यूटर में बहुत सारी एप्लीकेशन सीखने की कोशिश करते हैं और सीखते भी हैं, लेकिन इन सभी एप्लीकेशंस में हम एक्सेल को अवश्य सीखना चाहते हैं। एप्लीकेशन आप तभी अच्छी तरह सीख पाओगे जब आपको उसके शॉर्टकट, उसके बारीकियाँ पता होगी, छोटी छोटी बातें, टिप्स और ट्रिक्स नहीं जानोगे तब तक आप एक्सेल में इतना इजीली काम नहीं कर पाओगे। तो एक्सेल की इस बारीकियों को आज हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद परमार, कंप्यूटर हर्ष चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, एक्सेल के कुछ मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली ट्रिक ये है कि दो या दो से ज्यादा सेल मर्ज कैसे करें। तो यहाँ पर मुझे लिखना है सब्जेक्ट, और उसको टाइटल को इसके बीच में इतने सेल मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पर कहीं पर भी इस बीच में सब्जेक्ट लिख देता हूँ, सब्जेक्ट्स, ठीक है। और उस सब्जेक्ट को मैं इतने सेल के बीच में करना है, तो ये सेल मर्ज करता हूँ। और मर्ज करने के बाद यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर, तो मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हो कि सेंटर में हो गया पूरा। जितने सेल हमने सिलेक्ट किए थे वो उतने सेल एक सेल में कन्वर्ट हो गए। दूसरी ट्रिक ये है दोस्तों कि एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम और कितने रो है वो गिनने का तरीका। तो यहाँ आप देख रहे हो कि कॉलम्स 16,384 है, और जो रोज है वो 10,48,576 है। तो हम उसको गिनेंगे कैसे, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर एक लिख दीजिए, यहाँ पर दो लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है कि ये जो रो हेडिंग है एक, उस पर माउस पर ले जाके क्लिक करना है, तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर फिल ऑप्शन पर, उसमें सीरीज ऑप्शन है, डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपको रो पर ही रख के यहाँ से सिर्फ ओके कर देना है। तो आप देख रहे हो कि पूरी रो में 1 2 3 लिख गया। तो इस प्रकार से आपको पता चलेगा कॉलम इतने हो। दोस्तों, आगे ये है कि अभी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और सेल पॉइंटर रख दिया A1 सेल में, पहले सेल में। अब वही सेल पॉइंटर आखिरी में जो ए कॉलम है उस पर ले जाना है। तो उसके लिए शॉर्टकट की है, कंट्रोल की प्रेस करो और उसके साथ राइट एरो की प्रेस करो। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो आखिरी कॉलम है वहाँ पर हमारा सेल पॉइंटर पहुंच गया, इसके बाद कोई कॉलम नहीं है। बस उसी प्रकार आपको कंट्रोल की के साथ डाउन एरो की प्रेस करोगे तो आखिरी जो लास्ट वाला रो है वहाँ आप चले जाओगे, और कंट्रोल की के साथ अप एरो की प्रेस करोगे तो पहली रो में आप आ जाओगे। दोस्तों, अब ये बात हुई पहले कॉलम रो या आखिरी कॉलम रो में जाने की, लेकिन आपको कोई कहे CP 16200 में माउस पॉइंटर रख दो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ नेम बॉक्स है, वहाँ क्लिक करके जो आपको बोला है CP, तो पहले कॉलम हेडिंग लिखना होगा, फिर 16200 टाइप करके सिर्फ एंटर की प्रेस कर दो, तो आपका सेल पॉइंटर देख रहेगा आप CP यहाँ पर आ चुका है 16200 में। दोस्तों, अब आगे है कि वर्कशीट का जो नाम होता है, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3 लिखा हो, तो उसका नाम कैसे चेंज करें। तो जैसे कि यहाँ पर सीट 2 है तो उसका नाम चेंज करना है, तो उस पर राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीनेम लिखा है,
तो रीनेम करोगे और उसके बाद जो भी नाम लिखना है, जैसे कि मैं HGP कर लेता हूँ और एंटर की दबा देता हूँ, तो इसका नाम चेंज हो गया। शीट 2 का नाम दूसरी तरीके से चेंज करना है तो सिंपली इसके से डबल क्लिक कीजिए और चेंज कर दीजिए HGP1। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ सब्जेक्ट 1 2 3 4 तक लिखा है, 10 तक, तो जगह कम पड़ रही है, लेकिन हमें इसी में रखना है और सही करना है तो उसको व्रैप टेक्स्ट करना होगा। जिसको व्रैप टेक्स्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर होम बटन में यहाँ व्रैप टेक्स्ट लिखा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप सही कर सकते हो आसानी से। दोस्तों फ्रीज पेन बहुत ही कमाल की ट्रिक है कि यहाँ नेम लिखा है, ये सब्जेक्ट सब लिखा है, ठीक है ना। अब मुझे नीचे के स्टूडेंट के देखना है तो मैं ऐसे करूँ। अब ऊपर के चले गए जो टाइटल थे सब्जेक्ट के, मतलब कि टाइटल है वही का वही रहे, सिर्फ ये जो डेटा है वही ऊपर जाए, तो उसको बोलते हैं फ्रीज पेन करना। तो फ्रीज पेन करने के जहाँ से आपको फ्रीज पेन करना है वहाँ आप मान लो कि पहली कॉलम, तो वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम व्यू मेन्यू में क्लिक करते हैं और फ्रीज पेन्स जहाँ लिखा है वहाँ से यहाँ फ्रीज पेन, तो उस पर क्लिक कर दीजिए तो ये फ्रीज हो गया। अब आप देख रहे हो कि जैसे कि मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये टाइटल वही का वही रहेगा, सिर्फ आपका डेटा ही ऊपर जाएगा। अब जिस प्रकार से रो हमने फ्रीज की उसी प्रकार से आप कॉलम भी फ्रीज करते हो। तो उसके लिए पहला जो सब्जेक्ट है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, पहला सब्जेक्ट, उसके बाद व्यू मेन्यू में क्लिक करके फ्रीज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार से करोगे तो नाम वही का वही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट ही जाएंगे। दोस्तों अब हम ट्रांसपोज का यूज करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि एक रो में सब्जेक्ट लिखे, यहाँ पर कॉलम में नेम लिखे, बस उसको रिवर्स करना है कि जो रो में है वो कॉलम में आ जाए, जो कॉलम में है वो रो में चला जाए। तो उसके लिए आपको वो डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा और Ctrl+C या किसी भी तरह आप कॉपी कर लीजिए। जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे सेल पॉइंटर ले जाके वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पेस्ट स्पेशल उस पर क्लिक कीजिए, डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें ट्रांसपोज चेक बॉक्स सिलेक्ट करिए और ओके बटन पर क्लिक कीजिए। तो आप जैसे देख रहे हो कि जो रो में थे वो कॉलम में हो गया, जो नेम कॉलम वाइज था तो वो नेम वाइज हो गया। Ctrl+D का यूज़ हम करते हैं कि Ctrl+D है जो जहाँ पर आप सेल पॉइंट रखते हो ऊपर का जो डेटा है वही नीचे कॉपी करने के। जैसे कि मैं यहाँ Ctrl+D करता हूँ तो जैसे कि आप देख रहे हो जो ऊपर का डेटा था वही नीचे आ गया। लेकिन मान लो कि आपको पूरी जो रो है वो नीचे करनी है तो यहाँ से आप पूरी रो यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए और Ctrl+D करिए, पूरी रो यहाँ नीचे पेस्ट हो जाएगी। तो एक ट्रिक आगे और सीखते हैं कि यहाँ पर जो रेड फॉन्ट में दिख रहा है वो सेल की टोटल संख्या है, मतलब कॉलम इनटू रोज इज इक्वल टू सेल। मान लो कि हमें ज़रूरत पड़ी कि वही सेल की जो है यहाँ पर हमें लिखना है, तो टाइप नहीं करना है, सिर्फ हमें इज इक्वल टू टाइप करके यहाँ क्लिक कर देंगे उस सेल पर और एंटर की दबा देंगे तो वही फिगर ए यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन कभी भी यहाँ मान लो कि 2020-21 है, इसमें सेल रो बढ़ गया तो यहाँ से मान लो कि 16,000 की जगह 20,000 हो गए, ठीक है ना, 20,000 कॉलम, तो जो भी चेंज होगा यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो ऑटोमेटिक वहाँ चेंज हो गया है। तो यही फंक्शन आप दूसरे सीट में भी कर सकते हो। तो थोड़ा चेंज होगा तो मैं दूसरी सीट यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इज इक्वल टू करना होगा, इज इक्वल टू, और जो सीट में से आपको जो डेटा बराबर लेना है तो उस पर क्लिक कीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। जैसे देख रहे हो आप उसी सीट में वो डेटा आपको दिख रहा होगा। इस सीट में जो भी चेंज करोगे, जैसे कि यहाँ मैं 20,000 की जगह अभी 10,000 कर देता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ चेंज होगा। तो यहाँ पर भी आप यही फिगर चेंज होती दिख रहे होगे। दोस्तों अब ये ट्रिक जो बताने जा रहा हूँ हमेशा हमें काम आने वाली है, जो ऑटोमेटिक नंबर फिल कराते हैं। जैसे कि हमारे क्लास में मान लो कि 200-500 स्टूडेंट है तो ऑटोमेटिक नंबर फिल करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ 1 लिखना होगा और यहाँ 2 लिखना होगा। अब 1 और 2 को सिलेक्ट करिए और ड्रैग करिए, तो इस प्रकार से आप ला सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी फिगर हो तो कर सकते हैं कि 2,000-5,000 हो तो क्या करोगे, तो उसके लिए सिर्फ आपको यहाँ 1 टाइप करना है, उस पर क्लिक करके यहाँ फिल ऑप्शन पे क्लिक करना है, सीरीज अभी बताया आगे वैसे सीरीज पर क्लिक करना है और कॉलम वाइज आपको नंबर देना है। तो यहाँ कॉलम सिलेक्ट करिए और यहाँ स्टेप वैल्यू 1, स्टेप वैल्यू में आप मान लो कि 2,500 लिख दीजिए और ओके कर दीजिए, तो 2,500 ऑटोमेटिकली ये आपको दिखेगा। दोस्तों हमने कोई फाइनेंशियल कैलकुलेशन किया है और उस टेबल में
हमें रुपीस या डॉलर या पाउंड या येन किसी भी करेंसी का सिंबल रखना है, तो उसके लिए जैसे यहाँ पर हम सिंबल रखते हैं रुपीस का, तो सिलेक्ट कर लेंगे और होम बटन में यहाँ पर नंबर लिखा है तो नंबर पर जाके भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर करेंसी का दिया हुआ है तो इसमें से कौन सी सिंबल आपको देना है करेंसी, ठीक है ना, तो वो आप सिलेक्ट कर, जैसे कि यहाँ पर हम रुपीस का सिंबल कर लेते हैं तो इस पर क्लिक, तो उसमें आप देख रहे हो कि सारे में रुपीस का सिंबल आ गया। दोस्तों रो और कॉलम हाइड कैसे करें, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो जो भी कॉलम रो हाइड करना है वो उस पर सेल पॉइंट रख दीजिए, यहाँ पर होम बटन में फॉर्मेट, उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ विजिबिलिटी में हाइड, क्या हाइड करना चाहते हो, हाइड रो कॉलम, तो वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। तो हाइड रो पर क्लिक करोगे तो यहाँ रो हाइड हो जाएगी। वैसे ही आपकी जो कॉलम आप हाइड करना चाहते हो उसके टाइटल बार पे क्लिक करिए और उसमें आपको दिखेगा हाइड और अनहाइड, तो हाइड पर क्लिक करने से वो हाइड हो जाएगी, ठीक है ना। अब उसको वापस लाना है तो दोनों सिलेक्ट करिए और यहाँ से जाइए अनहाइड पर करिए अनहाइड कॉलम, तो ये कॉलम वापस आ जाएगी। दोस्तों आप डे और मंथ भी ऑटो फिल कर सकते हो, जैसे कि मैं डे करके बताता हूँ, कोई भी डे लिख दीजिए जो भी लिखना है, SUNDAY संडे लिखा और उस पर क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिक सारे जो डे है वो भी आ जाएंगे। MAY मे से शुरुआत करते हैं तो मे से भी आप शुरुआत कहीं से भी, तो ये ऑटोमेटिक मंथ भी आप सिर्फ आपको ड्रैग करना है, यहाँ से नीचे से पॉइंट से ड्रैग करके छोड़ देना है। दोस्तों एक्सेल में आप किसी टाइटल को, किसी नेम को, कुछ आप डेटा हो उसको ओरिएंटेशन भी दे सकते हो। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि आमतौर पर नॉर्मल पोजीशन में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन उसको एंगल देना है। मान लो कि हमें इस टाइटल को एंगल देना है तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ होम बटन में यहाँ पर अलाइनमेंट लिखा है तो उस पर क्लिक करेंगे, तो ये जो है वो ओरिएंटेशन है, अलाइनमेंट ने। तो ये हॉरिजॉन्टल में आप कितना ओरिएंटेशन देना चाहते हो यहाँ से आप क्लिक करके भी कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हो, ओके करिए, तो इस प्रकार से आप ओरिएंटेशन दे सकते हो। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो डिग्री दी है तो आपको 10 डिग्री देना है तो 10 यहाँ से आप टाइप कर दीजिए, तो इस प्रकार से आप ओरिएंटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ये जो टेबल है वो टेबल की कॉलम विड्थ है वो डेटा के हिसाब ज़्यादा है, तो हमें उसके साइज के हिसाब से करना है, कम करना है, लेकिन सबकी एक साथ करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो इस प्रकार से उसको सिलेक्ट ना करते हुए उसके कॉलम हेडिंग है, वो कॉलम हेडिंग पे आप माउस पॉइंटर ले जाके इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर दीजिए और किसी भी दो सेल के बीच में इस प्रकार से माउस पॉइंटर ले जाके डबल क्लिक करिए तो अपने आप ये हो जाएगा। अगर किसी में है तो आप उसको कर सकते हैं, या फिर तो आप किसी भी सेल कॉलम को इस प्रकार से ड्रैग कर दीजिए, एक ही कॉलम को सब अपने आप ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक साथ, वैसे ही आप रो को भी कर सकते हो। दोस्तों 2019 एक्सेल 2019 में एक ऐसा फीचर दिया हुआ है जिससे आप लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हो। जो हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है तो ये उसको सिलेक्ट करते हैं और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ ट्रांसलेट लिखा है तो ट्रांसलेट पर हमें क्लिक करना होगा। शर्त इतनी है कि इंटरनेट आपका कनेक्टेड होना चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर जो भी हो। आप यहाँ देख रहे हो कि इंग्लिश में हमारा ये है और उसका हिंदी में ये हो चुका। एक्सेल में दोस्तों यहाँ नेम बॉक्स होता है तो उसके पास में यहाँ ये जो है वो फॉर्मूला बार है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बार का यूज़ क्या है, जैसे कि यहाँ कुछ मैंने लिखा उस पर मैं सेल पॉइंटर रखता हूँ तो जो भी लिखा है, जैसे हमें यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन उस सेल में क्या क्या लिखा है वो यहाँ दिख रहा है हमें, कंप्यूटर हर्षद पर ऐसा हमने लिखा है, ठीक है ना। चलो मैं उसको थोड़ा सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। तो हमें पूरा फिर से नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ सेल पॉइंटर रखना है फॉर्मूला बार में और वहाँ से फिर ECH करके हमें एंटर, बस इतना ही करना है तो हमारा कंप्यूटर खर्च हो जाएगा। वर्कशीट या फिर पूरी वर्कबुक में जितनी भी वर्कशीट है उसका स्टैटिस्टिक देखना है कि यहाँ वर्कबुक स्टैटिस्टिक लिखा है तो उस पर क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो पूरा स्टैटिक्स भी आप देख सकते हो वहाँ से। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।